नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कविता सोनी स्वागत करती हूँ आपका सोनी होम्योपैथी क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में और किस तरीके से हम हमारा मोटापा बहुत ही आसानी से कम कर सकते हैं और यदि हम ध्यान ना दें तो किस तरह से बहुत ही आसानी से हमें मोटापा आ जाता है। फ्रेंड्स, दुनिया में 80% लोगों के पेट पर मोटापा है और लोग इसे कम करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग बिना भूख के खाना भी खाना चाहते हैं। बिना भूख के खाना खाना एक बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा है, घर पूरा खाने के सामानों से भरा रहता है। आप फ़ोन पर ऑर्डर करके झट से कुछ भी खाना मंगवा भी सकते हैं। तो इस अवेलेबिलिटी के दौर में, इस बहुतायत के दौर में जो है, भूख लगने का वेट करना ताकि हम कुछ खाएं, ये लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। यदि हम भूख से खाना खाएं तो पत्थर भी हजम होता है, सूखी रोटी भी अपना न्यूट्रिशन दे के जाएगी। लेकिन अगर आप बिना भूख के कुछ भी दिख गया तो खा लिया, पड़ा है तो खा लिया, बच जाएगा खा लो, फेंकना पड़ेगा खा लो, खाने का टाइम हो गया इसलिए खा लो, लंच हो गया इसलिए खा लो, दूसरे लोग खा रहे हैं इसलिए खा लो, खाने के लिए होटल में गए हैं तो खा लो, या फ्री में मिल रहा है तो खा लो। तो ये जो है ना, बिना भूख के खाना खाना, ये बहुत ही बड़ी समस्या है और लोगों को ये बहुत ही छोटी चीज़ लगती है। उन्हें लगता है कि हम कुछ ना कुछ खाते रहेंगे और हमारा पेट जो है उसे पचाता रहेगा पचाता रहेगा, हमारी इंटेस्टाइन्स जो है वो पूरा दिन पूरी रात काम पे लगी रहेंगी। इस तरीके से ओवर बर्डन करना अपने शरीर को, ये बहुत ही घातक साबित होता जा रहा है। मेन कारण तो अवेलेबिलिटी है ही, और हमारे अंदर जो है ये एक संयम की भावना जो है वो ख़त्म होती जा रही है कि खाना देख के आप खुद को रोक ही नहीं पा रहे हैं और आपका फिर मुंह चलने लगता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर ईटिंग, मीन्स बहुत ज़्यादा खाना, अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा खाना। लेकिन डॉक्टर के लिए किसी भी पेशेंट को ये बताना कि आप इतना इतना खा लेना, ये बहुत ही मुश्किल है। हम भी हर दिन सेम सा काम नहीं करते हैं, हर दिन हमारा वर्क रूटीन डिफरेंट रहता है, हमारे मेंटल स्ट्रेस डिफरेंट रहते हैं, और किसी को ये बताना कि आप इतना इतना रोज़ ये खा लेना, तो ये बहुत ही बाउंडेशन वाला काम है। सबके घर में अलग अलग टाइप का खाना बनता है। तो हम आज ये बात करेंगे कि हमें कितना खाना खाना चाहिए। ये कितना खाना खाना चाहिए सवाल का जवाब हमारा पेट खुद देता है, लेकिन हम जो है इसके जवाब को सुन नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है। तो आज हम समझेंगे कि किस तरीके से हमारा पेट, हमारा शरीर हमें बताता है कि अब हमें नहीं खाना है, अब हमें रुक जाना है। इसके लिए शरीर में व्यवस्था है, शरीर में नियम है, शरीर में मैनेजमेंट है। लेकिन क्योंकि हम हमारे शरीर को ही नहीं जानते हैं, इसलिए हम शरीर की आवाज़ को सुन नहीं पाते, शरीर जो कहना चाह रहा है उसे फील नहीं कर पाते हैं, उसे समझ नहीं पाते हैं। तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे। हम सबकी भूख अलग अलग है, हम सबके काम अलग अलग है, हम सबके मेंटल एटीट्यूड्स अलग अलग है। तो सभी को एक तरीके की डाइट बता देना ठीक नहीं है, ये भी गलत है। जब हम खाना चबा चबा कर खाते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मुंह से ही काम करना शुरू कर देता है। खाने में जो है चबाने के कारण लार घुलने लगती है और उसका पाचन जो है मुंह में ही शुरू हो जाता है। वो तब है जब आप चबा चबा के खाना खा रहे हैं। अगर आप 2 बार दांतों से चबाते हैं और अंदर ले लेते हैं तो उसको फिर चबाना नहीं बोलते हैं। कहते हैं कि जितने आपके दांत है उतनी बार चबाइए, तो आप 32 बार तो चबा ही नहीं पाते होंगे। लेकिन अगर आप 2 बार चबा के खाना अंदर ले रहे हैं तो फिर उसे चबाना नहीं बोलेंगे, उसे फिर ये बोलेंगे कि आपने खाने को 2 या 3 टुकड़ों में काटा और नीचे गिरा दिया। इस प्रोसेस में खाने में लार का कोई सेंस नहीं है, खाने में लार मिल ही नहीं पाएगी। तो एक तरीके से आपका मुंह में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम शुरू नहीं हुआ है, लार आपकी वेस्ट हो गई। मुंह से जब हम खाना नीचे लेते हैं तो पेट में खाना रुकने की जगह है, जहाँ पे कि 5 से 6 घंटे तक खाना रुकता है, और वहाँ पे अच्छा खासा डाइजेशन का काम होता है। ये जो हमारा पेट होता है, हमारा स्टमक होता है, ये एक थैली की तरह होता है। जैसे इसमें खाना गिरता है ये फैल जाता है, और जब खाना पचकर नीचे चला जाता है तो ये वापस सिकुड़ जाता है। तो ये इस तरीके से फैलना सिकुड़ना जो है स्टमक में चलता रहता है। जब हमारा पेट खाली होता है और स्टमक सिकुड़ा हुआ होता है तब उसमें थोड़ी सी हवा रहती है। उस टाइम पे जब हम खाना शुरू करते हैं, अब हम खाना चबा चबा के खा रहे हैं, जैसे ही स्टमक आधा भर जाता है तो उसके अंदर जो थोड़ी हवा थी वो मुंह से बाहर आती है, और उसकी कोई आवाज़ नहीं होती है, ना ही इस डकार का कोई स्वाद होता है।
लेकिन वो हवा हल्की सी जब मुंह से बाहर निकली तो तुरंत एक डकार आती है जिसे कहते हैं तृप्ति डकार। इसका मतलब पेट बता रहा है कि मैं आधा भर गया हूँ, अब आपको यहीं पे रुकना है, अब आपको और नहीं खाना है। इस डकार का कोई स्वाद नहीं होता है और ऐसी कोई तेज से आवाज़ भी नहीं आएगी। एक हल्की सी हवा मुंह में आने का एहसास होगा सिर्फ। यदि आप खाना चबा चबा के खा रहे हैं, बिना टीवी मोबाइल देखे खाना खा रहे हैं, आपका ध्यान अगर खाने के ऊपर है, अगर आप खाने का स्वाद अनुभव कर पा रहे हैं, तो आपको ये जो हल्की सी हवा मुंह में आएगी ये फट से पता चल जाएगी। और यदि आपका पूरा ध्यान जो है टीवी में है, मोबाइल में है, गाने सुन रहे हैं, 100 तरीके के काम कर रहे हैं और खाना बस मुंह में डाले जा रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डकार कब आई। और ज़्यादातर लोगों को पता होता भी नहीं है। तो अब स्टमक आधा खाने से भर चुका है। अब 1/4 जो हिस्सा है वो डाइजेस्टिव जूसेस निकलेंगे उनसे भरेगा, और जो 1/4 हिस्सा है वो खाली रहेगा ताकि खाना और डाइजेस्टिव जूसेस जो है आपस में मिल सकें और अच्छे से पाचन हो सके। तो पेट को आधा ही भरना है। यदि आपने मटकी को पूरा दही से भर दिया तो उसको बिलो नहीं सकते, पूरा मुंह पानी से भर लिया तो कुल्ला भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब खाने को पचाने के लिए, खाने में डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से मिल सकें और हाजमा हो सके, इसके लिए पेट का थोड़ा खाली रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम तृप्ति डकार के ऊपर भी हम और खाते हैं और खाते हैं, और फिर हमारा जो स्टमक है पूरा भर जाता है, और फिर जो है उसमें कोई हल्की सी कोई हवा बाकी रह गई है वो पूरी आवाज़ के साथ बाहर आती है, जिसे कहते हैं पूर्ण डकार। इसका मतलब कि मैं अब पेट पूरा भर गया है, अब जो है मेरे अंदर पेट में, स्टमक में कोई जगह बाकी नहीं है। आपने रेड लाइन क्रॉस कर लिया, आपने रेड सिग्नल जंप कर लिया है। अब जब आपने स्टमक को पूरा खाने से भर लिया है, लेकिन डाइजेस्टिव जूसेस जो खाना पचाने का काम करते हैं वो अब भी निकलेंगे, क्योंकि ये तो शरीर का नियम है। तो जो तेजाब, जो डाइजेस्टिव जूसेस निकलने थे वो निकलेंगे, लेकिन पेट तो पूरा भर गया है, तो फिर वो कहाँ पड़े रहेंगे? वो आपके खाने की नली में पड़े रहेंगे। तो फिर लोग कहते हैं हमें तेजाब बनता है। तेजाब तो उनको भी बनता है जिनकी छाती में जलन नहीं रहती है, जिनके यहाँ पे जलन नहीं होती है, तेजाब तो उनको भी बनता है। खाना तो उनका भी पचता है, लेकिन उनका तेजाब जो है पेट के अंदर है। पेट के अंदर जो लाइनिंग होती है जो उस तेजाब का पेट पर असर नहीं होने देती है और पेट में जलन नहीं होती है। लेकिन खाने की नली में ऐसी कोई लाइनिंग की व्यवस्था नहीं है जो उसे डाइजेस्टिव जूसेस, जो तेजाब जो होता है, जो एसिडिक नेचर के जूसेस सिक्रीट होते हैं, उनसे खाने की नली को बचा सके। ऐसी कोई लाइनिंग जो है खाने की नली के अंदर नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे तेजाब होना भी नहीं चाहिए। तेजाब तो पेट के अंदर ही निकलता है, वही होना चाहिए। वो तो आपने खूब सारा खाना खा के स्टमक को पूरा फुल कर दिया और डाइजेस्टिव जूसेस तो निकलेंगे, तो अब वो ऊपर 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 तैर रहे हैं, वो खाने की नली को जला रहे हैं और आपको जो है जलन का एहसास हो रहा है। अब आपने पेट को पूरा खाने से भर लिया है, खाना पूरा पेट के अंदर पैक हो गया है। और यदि आप किसी भी चीज़ को पैक कर देते हैं तो फिर क्या होता है? अगर आप सुबह टिफ़िन पैक करके गए, वहाँ नहीं खा पाए, तो शाम को आके वो खाना खाएंगे? नहीं खाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सड़ गया है। जैसे ही कोई चीज़ पैक हो जाती है, कोई खाना पैक हो जाता है, तो फिर वो सड़ने लगता है। पेट में फुल खाना पैक हो चुका है, वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस नहीं है उसे गलाने के लिए, उसको हजम करने के लिए, और वहाँ पे जगह भी नहीं है खाने को हिलने के लिए। कोई एक्शन ही नहीं हो पा रहा है, खाना 5 घंटे 6 घंटे वहाँ पे पड़ा है, पड़ा पड़ा वो सड़ रहा है। तो स्टमक बिल्कुल ठसाठस भरा हुआ है, वहाँ पे हिलने डुलने की खाने को कोई जगह नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है, तो खाना सड़ेगा और गैस बनेगी। अब गैस बनेगी, कुछ गैस ऊपर से निकलेगी, कुछ गैस नीचे से निकलेगी। तो जो ऊपर से गैस निकलेगी, वहाँ रास्ते में खाने की नली में तेजाब पड़ा हुआ है जो कि पेट में नहीं जा पाया था। वो गैस और तेजाब मिलकर मुंह में आते हैं और आती है खट्टी डकार। आपने तो मिठाई खाई थी, आनी चाहिए थी मीठी डकार, लेकिन आ रही है खट्टी डकार। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपके रोग का कारण क्या है। ओवर ईटिंग, ज़रूरत से ज़्यादा खाना। जो सबसे पहले डकार आई थी जिसमें कोई स्वाद नहीं था, हल्की सी हवा मुंह में आई थी जिसे हमने तृप्ति डकार बोला था सबसे पहले, उसके बाद भी जब आपने आधा पेट भरा था, आपने उसको खा खा के पूरा पेट भर लिया, वहाँ पे आपने गलती कर दी। इसीलिए फिर आपको पूर्ण डकार आ गई, फिर आपको खट्टी डकार आ गई, जबकि आपको पूरी डकार आनी नहीं चाहिए थी, तो आपको फिर खट्टी डकार भी नहीं आती। तो इन डकारों का स्वास्थ्य में कोई रोल नहीं है। ये जो है अटरम सटरम खाने के कारण, बहुत ज़्यादा खाने के कारण आपको आ रही हैं। और फिर अब लोगों को इलाज चाहिए। इलाज क्या चाहिए? कुछ ऐसा दे दो, कुछ ऐसा चूरन दे दो, ऐसी गोली दे दो, ऐसी होम्योपैथी की कोई दवाई दे दो कि बस हमारी जलन ठीक हो जाए, ऐसा दे दो कि हमें रोज़ सुबह पॉटी हो जाए।
बस हमें ऐसा कुछ दे दो कि हम जो खाना चाहते हैं वो खाते रहें, जितना खाना चाहते हैं उतना खाते रहें, लेकिन हमारे को सब कुछ पचे, हमारे को कोई खट्टी डकार ना आए, कोई एसिड ना बने, कोई गैस्ट्राइटिस ना बने, कोई पेट में जलन ना हो। ऐसा कोई रास्ता मिल जाए कि जो खाएं वो सब हजम हो जाए, चाहे पैसे लग जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपको खाना खाए हुए 5-6 घंटे हो गए हैं तो पेट को खाली होना पड़ता है, चाहे हजम होने का काम हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। जो काम बाकी रह गया है वो छोटी आंत में नीचे बाइल के साथ में होगा। जैसे ही 6 घंटे बाद में पेट खाली होगा, पेट सिकुड़ेगा, तुरंत एक डकार आएगी, लेकिन इस डकार का कोई स्वाद नहीं होता है, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आएगी जोर से। हल्की सी हवा मुंह में आएगी, मतलब पेट खाली हो गया है। पेट कह रहा है आपने जो मुझे खाना पचाने का काम दिया था उसे मैंने कर दिया है, अब मैं अभी अभी खाली हुआ हूँ, अब मुझे थोड़ा घंटे 2 घंटे का आराम दे दो, तब उसके बाद कुछ खाना। इसका मतलब अगर हम एक बार अनाज खा लें तो हमें फिर 8 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। 6 घंटे तो पेट में ही खाना पड़ा रहेगा, और जब वो पेट खाली होगा उसके बाद भी आप घंटा 2 घंटा पेट को, स्टमक को थोड़ा आराम देंगे। तो 8 घंटे कुछ नहीं खाना है। इसीलिए किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में सिर्फ सुबह शाम 2 ही टाइम का प्रसाद होता है। ऐसा कहा जाता है कि दिन में जो एक बार अनाज खाएगा वो योगी है, जो 2 बार खाएगा वो भोगी है, और जो दिन में 3 बार या 3 से भी ज़्यादा बार अनाज खाएगा वो रोगी है, और वो रोगी हो ही रहे हैं लोग। यदि आपको सबसे पहले वाली डकार जिसमें कोई स्वाद नहीं था, हल्की सी हवा मुंह में आई थी, वो आती है खाना खाने के 6 घंटे बाद, हल्की सी हवा मुंह में आती है, अगर वो आपको आती है तो आप सही खाना खा रहे हैं। और यदि आपको खट्टी डकारें आती है और जो तेज आवाज़ वाली डकारें हैं, पूर्ण डकार, वो आती है, तो फिर आप सही खाना नहीं खा रहे हैं। खाना कितना खाना है इसके लिए आपको खाने पे जो ध्यान लगा के खाएगा, जो खाना चबा चबा के खा पाएगा, जो बिना टीवी बिना मोबाइल के खाना खा पाएगा, वो तो इन डकारों को समझ जाएगा, वो अपने शरीर की आवाज़ को समझ जाएगा। शरीर आपका आपको क्या कहना चाह रहा है। आप बाहर डॉक्टर से, डाइटिशियन से पूछते क्या खाएं, कितना खाएं, हमें कैलोरी बता दो, हम कैलोरी में मेजरमेंट करके फिर खाएंगे। आपका शरीर आपको बता रहा है ना कितना खाना है, रोज़ बता रहा है, जब भी आप खाते हैं तब बता रहा है, लेकिन उसको सुनने के लिए आपको थोड़ा सा फ्री होना पड़ेगा। यदि आपका ध्यान खाने पर है तो आप जो है खाने का हर चीज, हर उसके कौर का स्वाद ले पाएंगे। तो फिर थोड़ी देर खाने पर आपको फिर उस खाने के स्वाद की तृप्ति आने लगती है, और तृप्ति के आने के बाद में फिर आप ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अंधाधुंध जो है कोई टीवी मोबाइल देख देख के बस मुंह में खाना डाले जा रहे हैं, ना आप चबा रहे हैं, आप उसका स्वाद मिस कर गए, वो खाना पेट में चले गया, अब पेट के अंदर जो है टेस्ट बड्स नहीं होती है, वहाँ पे उसका जो भी स्वाद हो उसका कोई वैल्यू नहीं है। स्वाद की वैल्यू, खाने में जो स्वाद है उसकी वैल्यू आपके मुंह तक ही सीमित है। खाने को आप जितनी देर मुंह में रख पाएंगे उसका स्वाद ले पाएंगे। आप खाने को आपने अंदर निगला और उसका स्वाद आप मिस कर गए। आप हर कौर का स्वाद मिस करते जा रहे हैं। आपने जो खाना खाया वो आप खाना नहीं खा रहे हैं, आप साथ में टीवी खा रहे हैं, साथ में आप मोबाइल खा रहे हैं, साथ में आप कुछ और ही खा रहे हैं। खाना खाने के लिए आपको पूरा ध्यान जो है खाने पे लगाना है। इसीलिए पहले के ज़माने में कहा जाता था खाना की प्लेट आई है, खाने को नमस्कार करेंगे, खाने की पूजा करेंगे, पानी छिड़केंगे। कहने का मतलब थोड़ा सा ध्यान दो खाने पे। इस सब प्रोसेस के थ्रू वो उस थाली पे ध्यान दिलाना चाहते थे। भोजन की प्रार्थना होती है कि अब खाना आज का हमें मिल रहा है, इसके लिए हम बहुत ही ज़्यादा आभारी हैं, थैंकफुल है, ग्रेटफुल है। ये सब इसलिए किया जाता था कि आप उस थाली पर ध्यान केंद्रित कर पाएँ, और जब आप चबा चबा के खाना खा पाएंगे तो आपको हर कौर का स्वाद आ जाएगा, आप स्वाद मिस नहीं करेंगे। और जैसे ही आप स्वाद मिस नहीं करते हैं तो आप ओवर ईटिंग कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर तृप्ति आती जाएगी कि हाँ मैम मैंने इस खाने का भरपूर स्वाद ले लिया है। लेकिन अगर आपको खाना पेट में भरना ही है तो आप जो है टेस्ट बड्स आपकी मिस कर गई, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और था, इसलिए आप ध्यान ही नहीं लगा पाए कि आपने क्या खाया और उसमें कितना स्वाद था। तो आपको फिर तृप्ति नहीं आ पाती है, आपको लगता है मैंने तो कम ही खाया है, क्योंकि ध्यान तो खाने पे था ही नहीं। इसलिए जितना आप ध्यान से खाएंगे आपकी ओवर ईटिंग के चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप जब हर कौर का स्वाद ले पाएंगे, 32 बार चबा पाएंगे, उस खाने को चबा चबा के खाएंगे, तो आपको बहुत ही जल्दी तृप्ति आ जाएगी और वो खाना जो है आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो फ्रेंड्स, हमने समझ लिया कि किस तरह से ओवर ईटिंग से बचना है। जब आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी, जो ऑलरेडी मोटे हैं उनका वजन भी कम हो जाएगा, और जो सही हैं वो सही ही शेप में रहेंगे। ओवर ईटिंग से बचें, क्योंकि आप शायद किसी और के हक का खाना खा रहे हैं ओवर ईटिंग करके।
फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल पर हेल्थ से रिलेटेड और वीडियोस भी देख सकते हैं। आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। यदि आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हम आगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।